आज के वीडियो में बात करते हैं कार्बीन्स की रिएक्शंस और उसका एप्लीकेशंस। कुछ रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, इसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। तो पहले बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। ये मेनली जो टाइप्स का रिएक्शंस देता है, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। तो ये मेनली मुख्य रूप से तीन तरह का रिएक्शन है। पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लेते हैं एल्कीन है, इसको डिटेल में हम बताते हैं। और आपके पास में कार्बीन है CH2, तो यहां आएगा, ये इस कार्बन को जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन बना। एक हो गया ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये हुआ साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन पहला हुआ। दूसरा है, दूसरे टाइप होते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन कैसे होंगे, ये देखिए H है और यहाँ पर ये CH2 है, ये कार्बीन है, तो कार्बीन ये यहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगा CH2H। तो ये हो गया इंसर्शन रिएक्शन। और एक है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कैसे होगा वो देखिएगा, CHN2 CH3 CH3 यहां से निकलेगा, ये एल्कीन हुआ, यहां से निकल जाएगा तो CH3 C, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये मिथिल ग्रुप यहाँ चला जाएगा, फिर बन गया आपका C डबल बॉन्ड CH CH3 तो ये हो गया। तीसरा है ये रीअरेंजमेंट, ये हो गया रीअरेंजमेंट। आगे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे आगे ये तीन तरह का हमने आपको बताया कि जो आपका ये कार्बीन है, ये तीन तरह का रिएक्शन देगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कार्बीन। तो एप्लीकेशन ऑफ कार्बीन में इसको भी जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिए हैं, सिंगलेट कार्बीन से, ट्रिपलेट कार्बीन से, उससे भी हम लोग बात करेंगे, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन का। तो एप्लीकेशंस में बात करेंगे जो हम, वो बात करेंगे रीमर टीमर रिएक्शंस का। ये रीमर टीमर रिएक्शन ऐसा है, रीमर टीमर रिएक्शन। दूसरा है कार्बिल अमीन रिएक्शन। तीसरा है बीटिंग रिएक्शन। और एक हम आपको डिटेल में एक और बता सकते हैं, कार्बिल साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो भी हमने बात किया, या यही बस तीन देते हैं, तीन की ही बात करते हैं अभी। तो यहां पर हम लोग पहले बात कर रहे हैं बात करेंगे सबसे पहले रीमर टीमर रिएक्शन की। तो रीमर टीमर रिएक्शन में जब पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको आप समझिएगा। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। फिनाल है, ये रीमर टीमर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होता है।
इस इन सभी में जो इंटरमीडिएट बनता है वह इंटरमीडिएट कार्बीन होता है। प्लस क्लोरोफॉर्म है CHCl3 KOH, तो ये बना देगा सैल्सल्डिहाइड, CHO ग्रुप यहां पर आके लग जाएगा और ये बन गया हमारा सैल्सल्डिहाइड। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बीन। अगर यहीं पर CCl4 ले लें, ये हमारा फिनाल है, और यहां पर CCl4 अगर ले लीजिए आप और यहां KOH, तो उस कंडीशंस में OH यहां पर सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये सैल्सल्डिहाइड था, ये सैलिसल्डिहाइड, और ये सैलिसिलिक एसिड। एक सैल्सल्डिहाइड बना और दूसरा सैलिसिलिक एसिड बना रीमर टीमर रिएक्शन में। तो पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ में रीमर टीमर रिएक्शंस का। अब देखिएगा ये होता कैसे है, इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म हम आपको समझा देते हैं। तो ये तो हमारा ये रीमर टीमर रिएक्शन हुआ, और इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म को आप समझ लीजिए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। देखिए ये आपका है CH, यहां पर 3 क्लोरीन लगे हैं, और जब इस क्लोरीन लगा हुआ है तो यहां पर आपके पास में KOH है, यानी ये बेस है, और ये जिस कार्बन से लगा हुआ कार्बन 3 क्लोरीन से लगा तो ये एसिडिक नेचर होगा, और यहां से प्रोटॉन के रूप में H+ को ले लेगा और क्लोरीन पर माइनस आ जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन में हमने पढ़ा है, तो कार्बन पर माइनस आ गया। ये कार्बन और क्लोरीन के बांड का इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन के रूप में निकल जाएगा क्लोरीन, तो कार्बन पर कोई चार्ज तो नहीं रहेगा, लेकिन कार्बन के पास में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये बन जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन, और डाइक्लोरोकार्बीन भी है वह इलेक्ट्रोफाइल। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगी। अब इसके बाद जो है ये जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो फिनाल, ये देखिएगा ये फिनाल है OH, और ये जो OH- है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ले लेगा H+ के रूप में, इसे लेगा तो ये फिनाक्साइड बनाएगा। और हमें जानते हैं फिनाक्साइड जो है वो फिनाल के कंपेयर में जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। जब हम रेजोनेंस प्रोडक्ट फिनाक्साइड बना दिया, ये देखिएगा अब क्या होगा। अब ये जो फिनाक्साइड है ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये अटैक कर देगा किस पर, CCl2 पर। ये देखिएगा फिर क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां से CCl है, ये इस पर कार्बन माइनस आ गया, यहां पर हाइड्रोजन है, इसकी एरोमेटिसिटी चली गई। यहां पर तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक था, लेकिन यहां पर चला गया तो तुरंत क्या करेगा कि ये यहां पर आ जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर O- हो गया और यहां से H+ निकल गया और H+ आके यहां जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन पर माइनस हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर CHCl ये बन गया। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अच्छा
फिर इसके बाद अब हमारे पास में OH है, OH यहां अटैक करेगा, OH यहां अटैक करेगा तो एक क्लोरीन निकलेगा, फिर दूसरा OH अटैक करेगा तो ये दूसरी वाली क्लोरीन निकलेगी। तो ओवरऑल दोनों क्लोरीन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, O माइनस हुआ और ये CH यहां पर OH यहां पर OH। ये देखिएगा तो ये कभी तो 1,1 डाइऑल स्टेबल होता नहीं है, यहां से तुरंत CHO निकल जाएगा तो यहाँ बचे, यहाँ से H2O निकलेगा तो यहाँ बनेगा CHO और यहाँ से H प्लस ले लेगा, यहाँ पर ये OH हो गया और यहाँ पर बचा CHO। तो ये हमारा सल्फाल्डिहाइड का ये फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे रीमर टीमर रिएक्शन। दूसरा कार्बिल अमीन रिएक्शन देखिएगा कि कार्बिल अमीन किस तरह का बनता है। तो ये तो पहला हमने आपको बता दिया कि किस तरह से रीमर टीमर रिएक्शंस, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका कार्बिन का फॉर्मेशन हुआ था और उसके थ्रू एक मैकेनिज्म हमने आपको बताया है। चलिए दूसरा बात करेंगे हम कार्बिल अमीन रिएक्शंस की। तो कार्बिल अमीन रिएक्शंस में प्राइमरी अमीन का कन्वर्जन आइसोसाइनेट में, आइसोसाइनाइड यानी इसका मतलब NH2NC में इसमें कन्वर्ट होता है, ये होता है और ये प्राइमरी अमीन की टेस्टिंग होती है प्राइमरी अमीन, चाहे यह एलिफैटिक हो और चाहे यह एरोमेटिक हो। तो ये हमारे पास में है R, तो दोनों के लिए है प्राइमरी अमीन। तो R बराबर फेनिल भी हो सकता है और R बराबर मिथिल भी हो सकता है। RNH2 कार्बिल अमीन रिएक्शंस में भी यहां पर भी ये होगा, सेम वही कंडीशंस ले लेंगे, CHCl3 और KOH। तो यहां भी डाइक्लोरोकार्बिन यहां पर भी बन जाएगा प्लस H2O, ये बनेगा हमारा। अच्छा यहां पर ये हमारा है Cl ये यहां पर अटैक कर देगा, ये बन जाएगा हमारा। तो ये नाइट्रोजन अमीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। RNH तो इस पर प्लस हो गया, Cl यहां माइनस हुआ, तो माइनस हुआ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, H प्लस यहां से आके यहां पर आ जाएगा, तो बना लेगा RNH और CHCl ये बन गया फिर हमारा। फिर इसके बाद अगर हम इसको इधर लिख दें, ये देखिएगा ये यहां पर जाए और यहां से क्लोरीन निकल जाए, तो ये हमारा बन गया RN⋯CHC, ये बना। अच्छा अब यहां पर देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RN⋯CClH। ये देखिएगा ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, इस पे माइनस आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर यानी यहाँ से HCl निकल जाए, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया RN⋯C। इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये RN हुआ। ये देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका RN ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इस पे माइनस हो जाएगा और इस पे प्लस हो जाएगा,
तो ये क्या बन गया हमारा, ये आइसोसाइनेट बन गया। तो ये टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी अमीन होती है। आर चाहे तो आप फेनिल ले लो, यहीं पर आर की जगह आप फेनिल ले सकते हैं ये, या आप CH3 CH2 ले सकते हैं, यानी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं या फेनिल ग्रुप ले सकते हैं। तो ये इसमें भी हमारा कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट का ये फॉर्मेशन होता है। तो ये दो हमने आपको बता दिया। तीसरा है बीटिंग रिएक्शन। तो बीटिंग रिएक्शंस में इसमें देख लीजिएगा किस तरह से बनेगा बीटिंग रिएक्शंस में। तीसरा है बीटिंग रिएक्शन। तो ट्राइफेनिल फास्फीन ले लीजिए। बीटिंग रिएक्शंस में भी डाइक्लोरोकार्बन हम ले रहे हैं। तीसरा है ये बीटिंग रिएक्शन, ट्राइफेनिल फास्फीन है ये प्लस CCl2। ये देखिएगा। अब इसके बाद ट्राइफेनिल फास्फीन है। अब यहां पर हम लोग रिएक्शंस कराएंगे। इसके पास में लोन पे है तो इस पे अटैक करेगा, ये बना लेगा ट्राइफेनिल फास्फीन और इससे CCl2। यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ये बन गया इलाइड। ये बना इलाइड, फास्फोरस का इलाइड बन गया ये। तो फास्फोरस पर प्लस और इस पर माइनस। अब हम रिएक्शंस करा देंगे RC डबल बॉन्ड O। हम ये देखिए कीटोन पर रिएक्शन करा देंगे। जब यहां पर जाएगा तो ये यहां पर चला जाएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा PH3PCCl2 और ये हमारा कार्बन से जुड़ गया। इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर एक प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये साइक्लिक हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा PH3PCCl2 और फिर यहाँ पर C, दो R ग्रुप जुड़ गए, यहाँ पर O ये। अब ये बना। अभी देखिएगा ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ट्राइफेनिल फास्फीन। इससे लगा हुआ ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर CCl2 डबल बॉन्ड Cr। ये देखिएगा तो ये बन गया हमारा कीटोन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया और जो फास्फीन था वो ट्राइफेनिल फास्फीन का ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर जुड़ गया। इस रिएक्शंस को हम लोग बीटिंग रिएक्शंस कहते हैं। एक और हम आपको बता दें जिसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ये तो हमारा बीटिंग रिएक्शन हुआ। अगला एक रिएक्शन है जिसमें मान पायराल का कन्वर्जन अगर हमें चीची बेबी रिएक्शन भी उसको कहते हैं, तो पायराल का हम पिरिडीन में कन्वर्जन करते हैं। चीची बेबी रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन है। एक और रिएक्शन बताते हैं, उसको भी हम चौथे नंबर पर ले सकते हैं, चीची बेबी रिएक्शन। उसको भी देख लीजिएगा वो कैसे बनेगा चीची बेबी रिएक्शन, और एडिशन वाला भी बता देते हैं। तो चौथा है हमारा चीची बेबी। इसमें क्या होगा, ये पायराल है, इसका हमें कन्वर्जन करना है। ये कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो इसमें CHCl3 और KOH लेते हैं। अभी देखते हैं होगा कैसे। ये हमारे पास में ये है पायराल, ये पायराल है, यहां से लगा हुआ ये हाइड्रोजन है और ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर बेस आपने लिया है तो बेस यहां से ले लेगा तो यहाँ पर माइनस नाइट्रोजन पर चला जाएगा, इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। ये देखिएगा इस पर माइनस आ गया,
और यहां से ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार बनाया है, यहां से हमें डाइक्लोरोकार्बन मिल गया, ये देखिएगा। फिर इसके बाद इसका और इसका एडिशन करा देंगे, ये यहां पर, यहां माइनस है, ये यहां पर एडिशन करा दीजिए CCl2 का, ये यहां आएगा, ये यहां जाके जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एडिशन हो गया। यहां नाइट्रोजन माइनस और ये देखिएगा Cl Cl, ये बना, ये बॉन्ड यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया और ये यहां से निकल गया। अच्छा नंबरिंग कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ कि अब 6 मेंबर बन जाएगा ये यहां पर, ये 1 1, ये 2, ये 6, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, 3 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये क्लोरीन निकल गया था, ये क्लोरीन बचा हुआ था, ये प्रोडक्ट बन गया। ये देखिए आप, तो ये चीची रिएक्शन हुआ ये हमारा। अच्छा, ये तो ये हो गया कि अगर हमारा 5 मेंबर है तो 6 मेंबर में, यदि 6 मेंबर है तो 7 मेंबर में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। एक और एडिशन रिएक्शन हम आपको बता दें, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी बता दें तो उसमें भी प्रोडक्ट आप देखिएगा क्या होगा कि अगर हम सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन लेते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी हम आपको बताते हैं। और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बता देते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास में ये डबल बॉन्ड CH, इधर CH3 है, यहां पे CH3। यहां पर एक जो बॉन्ड है, एक क्लॉक है तो एक एंटी क्लॉक है। यहां पर मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं ये हमारी, ये जो एल्कीन हुआ, ये कार्बिन सिंगलेट कार्बिन है, तो सिंगलेट में एक क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक है। तो जब इसमें एडिशन होगा तो इसका एंटी क्लॉक और इसका क्लॉक आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और इसका क्लॉक वाइज इसका एंटी क्लॉक आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिएगा, तो यहां पर कोई इन्वर्जन नहीं, H है, CH3 है, CH3 है, और ये देखिएगा R, यहां पर कोई इन्वर्जन नहीं हुआ, ये जैसे सिस था वैसे ही है। लेकिन ये यहीं पर अगर ये आपका ट्रिपलेट हो जाए तब क्या होगा? अगर ये ट्रिपलेट हो जाएगा, H CH3 CH3, ये देखिए आप, ये हमारा ट्रिपलेट हुआ, तो इसका ये क्लॉक इसका एंटी क्लॉक इसके क्लॉक के साथ बना लेगा, ये बन जाएगा आपका C। एक तो ये बन गया, तो इसके में भी क्लॉक बचा, इसमें भी क्लॉक बचा, H CH3 H R। अब क्या होगा? अब यहां पर इन्वर्जन हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये स्पिन का डायरेक्शन भी इसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा C, यहां पर H आ जाएगा और CH3 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसका जो रोटेशन है एंटी क्लॉक हो गया। C इसका क्लॉक था, R H CH3, तो इसके पीछे बांध बन जाएगा। ये देखिएगा C H CH3 H C
आर। तो ये तो हमारा ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस बता दिए, ऐसे रिएक्शंस इसमें कार्बिन का फॉर्मेशन होता है जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा बड़ा, क्योंकि इसको हम एकेडमिक नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल काम की बात और केवल की पॉइंट की बात किए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो मिलता रहेगा और आगे अभी हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।